सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलित नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापत। परंतु डोगरे ने इस रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थं स समाजस्य प्रताड़नां अपि असहत। इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और इसके पश्चात रमा ने अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमया पिता विपन्न संजात है। समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, और उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम रमा सौ ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्तवता। भ्रमण करते समय वह कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पीड़िता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विदुषी होने के कारण वहाँ उसे पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहाँ उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनं प्रबद्धवती। उसके पश्चात उसने स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध एक वर्षात् अनंतरम तस्य पति ही दिवंगतः। 1.5 वर्ष के पश्चात उसके पति भी मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम सा पुत्र मनोरम्य सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र वापिस लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए उसने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमत प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारियों के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री शिक्षा के प्रति उत्तम विचारों से बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश में रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत।
इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य महा उसने भारत के लिए विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। महा उसने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए धन संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थाप्यत। भारत में लौटकर उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति समय। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्री मुद्रण टंकन काष्ठकलादि नाम च प्रशिक्षणमपि लभन्ते समय। वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण टंकन लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुण्य नगरे स्थानांतरितम जाता। परंतु अब यह नगर पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया है। तत्र पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अब पुण्य नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम से यह संस्था स्थापित है। अत्र अधुना अपि निराश्रिता, आज भी यहाँ पर निराश्रित स्त्रियां ससम्मानम जीवन यापयन्ति, सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणम आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्य प्रसिद्धं रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये उसकी दो प्रसिद्ध रचना हैं।